हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 का एग्जांपल नंबर 9 देखते हैं क्या है। इवेलुएट tan 65 डिग्री अपॉन में cot 25 डिग्री। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें गिवन क्या है, tan ऑफ 65 डिग्री अपॉन में cot ऑफ 25 डिग्री। अब ये कैसे सोल्व आउट होगा, हमें करना क्या पड़ेगा, या तो कोट को tan में चेंज कर लो या tan को कोट में चेंज कर लो, तभी हो सकता है। अब किस तरीके से ये चेंज किया जाता है वो देख लो। हमारा ऊपर क्या गिवन है, tan ऑफ 65 डिग्री। नीचे वाले को क्या लिख सकता हूं मैं, tan ऑफ 90 माइनस 65 डिग्री, ओ सॉरी 25 डिग्री, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 25 डिग्री गिवन है। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, tan ऑफ 90 माइनस 25 डिग्री। अब क्यों लिख सकते हैं इसको, ये चीज़ देखिए आप। tan ऑफ 90 माइनस 25 डिग्री लिखा है मैंने, किसको, cot 25 को। अब इसके लिए एक बार तो इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा आपको इस चैप्टर का कि किस तरीके से कन्वर्जन होता है। अब मैं यहाँ पे एक शॉर्ट बता देता हूँ, जहाँ पे भी 90 माइनस समथिंग या 90 प्लस समथिंग आ जाए तो हमारा जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है ये दूसरे में चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे 90 माइनस समथिंग आ गया तो tan चेंज हो जाता है हमारा कोट के अंदर। अगर यहाँ पे कोट होता तो tan में चेंज हो जाता। कोट और tan आपस में चेंज होते हैं, साइन और कोस चेंज होते हैं, और कोसिकेंट और सिकेंट चेंज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो tan किस में चेंज हो जाएगा, कोट में। और 90 माइनस 25 ये मत लिखना, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर 90 माइनस 25 यहाँ 65 क्यों नहीं लिखा आपने। ऐसा नहीं होता है, जो भी ये एंगल होता है ना हमारा वो एज इट इज लिखा जाता है। बस 90 माइनस समथिंग या 90 प्लस समथिंग तो ये बताता है हमें कि वो चेंज होगा या नहीं होगा। और 90 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये tan 90 माइनस 25 cot 25 के इक्वल होता है। ये कन्वर्जन मैंने इंट्रोडक्शन में अच्छे से समझाया, तो वहां से देख सकते हो आप। ठीक है, तो यहां पे क्या कर दिया मैंने, tan 65 डिग्री अपॉन में क्या लिख दिया, tan 90 माइनस 25 डिग्री। इसको क्या लिख सकता हूं मैं नेक्स्ट स्टेप में, tan ऑफ 65 डिग्री अपॉन में tan ऑफ 90 माइनस 25 क्या लिखा जाएगा, 65 डिग्री। कैंसल आउट हो गया, इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। दिस इज द आंसर। इसका मतलब क्या है, जो cot 25 होता है हमारा वो इक्वल टू tan 65 के इक्वल भी होता है। इसका मतलब ये है। समझ में आ गया क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन एक बार जरूर देखिए, देन क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 10 क्या है। एग्जांपल नंबर 10 के अंदर हमें गिवन है साइन ऑफ 3a इक्वल टू कोस ऑफ a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, वेयर 3a इज ए एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। जो 3a है वो एक्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से कम है, तो हमने a की वैल्यू यहां पे फाइंड आउट करनी है। अब कैसे फाइंड आउट होगी, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में साइन एंगल है, यहां पे कोस है, तो क्यों ना मैं साइन को भी कोस के अंदर चेंज कर लूं, तभी हो जाएगा क्वेश्चन। किस तरीके से कर सकता हूं मैं इसको, साइन को लिख सकता हूं मैं कोस ऑफ 90 माइनस 3a। अभी अभी बताया था मैंने, चेंज करना हो साइन कोस में चेंज होता है। अब देखो कोस 90 माइनस 3 है, कोस 90 पे आ गया, 90 पे चेंज होता है, तो कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। और जो ये एंगल होता है वो एज इट इज लिखा जाता है। और 90 में से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये इसके इक्वल हो गया। ये दोनों इक्वल हैं। इज इक्वल टू किसके है, कोस ऑफ a माइनस 26 डिग्री के। अब कोस से कोस कैंसिल, तो कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पे 90 माइनस 3a इज इक्वल टू किसके आ गया, a माइनस 26 को इस तरफ ले आओ, 3a को राइट साइड ले जाओ, तो 90 प्लस 26 इज इक्वल टू a प्लस 3a। ये कितना हो गया हमारा, 116 इज इक्वल टू 4a, और a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 116/4। 4 से इसको डिवाइड कर लो, 4 2 जा 8, 36, 4 9 जा, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा, 29 डिग्री। ठीक है, अब ये कहा था 3a जो है एक्यूट एंगल होना चाहिए, 3 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 आ जाएगा हमारा। तो 87 क्या है, लेस देन 90 है, तो एक्यूट एंगल ही है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया किस तरीके से करना है। बाकी मैं एक बार दोबारा सुजेस्ट कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिए, तभी आपको ये कन्वर्जन अच्छे से समझ में आएगा।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमें गिवन है एक्सप्रेस कोट 85 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री इन द टर्म ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे क्या गिवन है, हमें एक ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन गिवन है कोट ऑफ 85 डिग्री प्लस में कोस ऑफ 75 डिग्री। इन दोनों को हमें अदर ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर चेंज कर देना है जिसके अंदर एंगल की वैल्यू 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में रहे। अब यहाँ पे एंगल देखो 85 और 75 है, बड़े एंगल हैं, इनको हमें छोटे एंगल में कन्वर्ट करना है और एंगल कहाँ से कहाँ होना चाहिए हमारा, 0 डिग्री से 45 डिग्री तक। किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। अब मैंने बताया था कोट किसके अंदर चेंज होता है, वैसे तो tan के अंदर चेंज होता है, बट इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट ऑफ 90 माइनस 5 ऐसे लिख सकता हूँ। 85 को 90 माइनस 5, 90 में से 5 गया तो 85 ही बचेगा, प्लस में इसको क्या लिख सकता हूँ, कोस ऑफ 90 माइनस 15 डिग्री। अब 90 में से 15 गया तो 75 बचेगा, इसको इस तरीके से चेंज कर सकता हूँ मैं। अब यहाँ पे बात करते हैं 90 माइनस समथिंग आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में और कोट किस में चेंज होता है, tan में, tan बन गया और ये एंगल हमारा क्या आ जाएगा, एज इट इज tan 5 डिग्री, प्लस में कोस ऑफ 90 माइनस समथिंग है तो कोस किस में चेंज होता है, साइन के अंदर, और ये एंगल जो है हमारा ये आ जाएगा एज इट इज 15 डिग्री। अब देखो हो गए चेंज, tan और साइन में चेंज हो गए, किसी में भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, बट एंगल देखो हमारा 0 से 45 के बीच में होने चाहिए, तो मेरा 5 डिग्री और 15 डिग्री आ गया, तो दोनों के दोनों क्या हैं, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।